क्रिकेट ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत नींद में हूँ और मुझे मेरी मम्मी ने उठा के बोला है कि जा बेटा निकल यहाँ से, तेरे को क्रिकेट खेलने जाना है एंड यू आर हैप्पीली एक्साइटेडली गोइंग फॉर इट, बी इट अ संडे, बी इट अ वेंसडे, बी इट अ फ्राइडे, एनी डे। एंड आपको क्या उतनी एक्साइटमेंट और एन्जॉयमेंट होती है टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर क्रिकेट, ओनली देन इट्स फॉर यू। क्रिकेट सिर्फ खेलने से नहीं होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो इनटू क्रिकेट। क्रिकेटर 10,000 इनिंग खेल के 100 हंड्रेड्स बनाता है, right? It takes that much of failures to get just 100 hundreds. Make sure that आप दिल से क्रिकेट खेलना चाहते हो, not for things around, because that's a very later part of cricket. उसके पहले it takes a lot of hard work, discipline, self-belief and family support to get there. नमस्कार एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट। वैसे अगर देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी भी क्रिकेट की तरह है, अनप्रिडिक्टेबल। तो आज क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे ही नामचीन पर्सनालिटी के साथ हम बात करेंगे। जैसे गुजरात से बहुत कम क्रिकेटर्स हमने देखे हैं लेकिन बहुत सक्सेसफुल क्रिकेटर्स देखे हैं, वैसा ही एक नाम आज हमारे साथ जुड़ने वाला है इस एपिसोड में, जो हमें क्रिकेट की दुनिया की बहुत सारी बातें बताएंगे। लेट्स वेलकम Manpreet on the show. Welcome to the show, Manpreet. Thank you so much. Thank you. So, Manpreet, you have played some 14 seasons of Ranji and you have played some 3 seasons of IPL, and you are friends with a lot of, national cricketers also. तो सबसे पहले तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपने स्कूल से ही क्रिकेट खेलना शुरू किया था? कैसे शुरुआत हुई क्रिकेट की? या स्कूल से ही शुरुआत हुई थी एक्चुअली। एक झगड़े से शुरुआत हुई थी क्रिकेट की। झगड़े से? या आई एक्चुअली यूज्ड टू प्ले टेनिस प्रोफेशनली, बट इट वाज जस्ट ये रिसेस में ऑल ऑफ अस यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एंड one of the boys was a school cricketer in our class, and we just had a tiff while playing in that recess, and I just told him कि तेरे से अच्छा क्रिकेट तो मैं खेल के बता सकता हूँ, and just to prove that point I went for selections and I got selected. And I hadn't told my parents till then that I've gone for something like this. And so it happened that after getting selected, after going for some sessions, I said that I think I like this more. And one fine day my parents sat me down. उन्होंने पूछा कि आपको टेनिस खेलना है या क्रिकेट खेलना है, प्रोज एंड कॉन समझाए। प्रोज टेनिस के बहुत सारा थे, बट फाइनली आई थिंक आई डोंट नो व्हाई बट आई टुक दैट कॉल दैट मुझे क्रिकेट ही खेलना है। वाओ, मतलब एक झगड़े से किसी को प्रूव करने के लिए यू मेड योर करियर। या यू कैन से दैट, यस। तो आप उस लड़के को जानते हैं अभी? बहुत अच्छे से। वो भी मुझे जानता है। थैंक यू बोला आपने? बिल्कुल नहीं, आज भी मैं गुस्सा हूँ उससे। सो मनप्रीत, क्रिकेट की स्टोरीज हमें जानने में बहुत दिलचस्प लगती है। एक्चुअली इंडिया में ना क्रिकेट और बॉलीवुड ये दोनों चीज़ें सबकी फेवरेट हैं। वी हैव सीन कि जब वर्ल्ड कप लेके आए थे तब क्या लोग आए थे और कैसे मतलब माहौल हुआ था। तो आई एम श्योर कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है क्रिकेट की। बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं बहुत हार्डवर्क करते हैं तब जाके वो इस लेवल पे पहुंच पाते हैं जिस लेवल पे आप हैं। सो व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट एवरीबडी नीड्स टू नो कि क्रिकेटर्स सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ करते हैं। व्हाट आर अदर थिंग्स दैट अ क्रिकेटर मस्ट डू? So think of it like a thali, right? You need bit of everything to make that full thali. Like that, a cricketer also needs in today's day and age everything to make that thali. एक ज़माना था जब आप सिर्फ क्रिकेट खेल के क्रिकेट की प्रैक्टिस करके अच्छा स्किल डेवलप करके अच्छे क्रिकेटर बन सकते थे, बट विद टाइम दैट हैज़ चेंज्ड. You have to give equal importance to your fitness levels. You have to give equal importance to your mental toughness. Skills is of course and always will be part and parcel of the game. And with that, the next two dimensions that have started, that I believe, is social media management and financial management. So now being a cricketer or a sports person is not just about 3 घंटे 4 घंटे प्रैक्टिस करके आ गए और आप क्रिकेटर बन जाएंगे. You have to develop in a certain way to be able to face challenges that are going to come up. ट्रू। अब जैसे हर एक क्रिकेटर का एक स्टाइल होता है, हर एक क्रिकेटर का कुछ अलग अलग अपना इंडिविजुअलिटी होता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि उनके लुक्स के ऊपर भी लोगों का ध्यान जाता है कि जैसे धोनी जी की हेयर स्टाइल थी वो दैट वाज कैचिंग आई, विराट कोहली की बियर्ड एंड हिज हेयर स्टाइल ऑल्सो। तो ये लुक्स वगैरह जो है वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं व्हेन यू आर प्लेइंग?
सो आई थिंक जो क्रिकेटर अच्छा खेलता है वो अच्छा दिखने लगता है. ऐसा नहीं होता कि जो अच्छा दिखता है वो अच्छा क्रिकेटर होता है. दैट इज द स्टार्क डिफरेंस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. जितनी अच्छी दाढ़ी विराट कोहली की है, शायद पेट्रोल पंप में भी कोई जो वो पेट्रोल भर रहा हो उसकी उतनी अच्छी दाढ़ी होगी, बट यू लाइक विराट कोहली दाढ़ी बिकॉज ही डज समथिंग दैट इज यू फील इज स्लाइटली डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू अचीव, राइट? ऐसी चीजें ही हैं. अगर आप से ये सारे क्रिकेटर्स, जब उनकी आप बचपन की फोटो, टीनेज की फोटो या बिफोर दे प्लेड इंडियन क्रिकेट आप फोटोज देखते हो तो आपको लगता है वो they are as mediocre as anyone else in the world. It is just that after they become successful, after they start performing and doing things जो किसी और ने नहीं की है, तब वो अच्छे लगने लगते हैं. तब आपको उनकी दाढ़ी भी अच्छी लगती है, तब आपको उनकी हेयर स्टाइल भी अच्छी लगती है, तब आपको उनकी काफी ड्रेसिंग सेंस जो फनी होती है वो भी अच्छी लगती है. True. सो आई थिंक Very इट्स true. मोर टू डू विद परसेप्शन चेंजिंग. राइट. अब मनप्रीत, जैसे क्रिकेट में बहुत सारे कहते हैं कि इट इज अ लाइक टीम जो है वो पूरा उनका एफर्ट होता है जब भी कोई मैच जीतता है हारता है. तो टीम में जो है वो 11 प्लेयर्स है वो तो हमें पता ही है, लेकिन उसके अलावा भी पीछे की जो एक बैक टीम है, सपोर्ट स्टाफ जिसे हम कहते हैं, सपोर्ट टीम, उसमें कौन कौन होता है और उनके क्या क्या रोल्स होते हैं. आई हैव गॉट अ चांस टू विटनेस दैट वेरी क्लोजली फॉर फीमेल क्रिकेटर्स. उनके आईपीएल सीजन में मुझे एक मौका मिला था उनके नज़दीक जाने का, उनसे बात करने का फॉर गुजरात टीम. और मैंने देखा कि सपोर्ट स्टाफ जो है वो उनके पीछे कांस्टेंट लगे रहते हैं. या whether the security, whether they are dietitian, whether they are psychological मतलब वो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट, वो तो होते ही हैं उनके पीछे. और साथ में एक और बंदा होता है क्रिकेट एनालिटिक्स, मतलब वो जो एनालिसिस करते हैं. दैट्स करेक्ट. हाँ. सो जितनी 15 की टीम होती है मोर और लेस क्रिकेटर्स की, साथ में ऑलमोस्ट 15 का सपोर्ट स्टाफ आप गिन सकते हो. सो देयर इज अ Okay. हेड कोच, देयर इज अ बैटिंग कोच, देयर इज अ फील्डिंग कोच, देयर इज अ बॉलिंग कोच, देयर इज अ वीडियो एनालिस्ट जो अब परफॉर्मेंस एनालिस्ट जिसको बोलते हैं, देयर इज अ हेड ट्रेनर एंड अ सपोर्टिंग ट्रेनर, देयर इज अ हेड फिजियो एंड अ सपोर्टिंग फिजियो, देयर इज अ मैस्योर, मोस्टली टू बिकॉज यू हैव टू केटर टू सो मेनी. एंड देन तुम्हें बैटिंग वगैरह के हेल्प कराने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड थ्रो डाउन्स. सो 2-3 बंदे ऐसे भी होते हैं जो आपको थ्रो डाउन्स में हेल्प करते हैं. सो जितनी इम्पॉर्टेंट टीम है उतना इम्पॉर्टेंट ये सपोर्ट स्टाफ है, बिकॉज इनका परफॉर्मेंस या इनकी प्रेपरेशन कितनी अच्छी होगी वो इन पे डिपेंड होता है, द सपोर्ट स्टाफ. सो एंड विद टाइम पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग, टीम्स हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अगर आपको अपनी टीम्स जब कोई लंबे टूर्नामेंट के लिए जा रही है तो आपको उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टाफ चाहिए. एंड अदर देन दैट प्लेयर के इंडिविजुअल भी सर्टन टच पॉइंट्स होते हैं. जैसे हर प्लेयर का कोई होगा जो उनका मेंटल ट्रेनर होगा, या कोई ट्रेनर होगा जो उनको बहुत सालों से ट्रेन कर रहा है. तो टीम का ट्रेनर कोई भी हो, ही विल कोऑर्डिनेट विद द प्लेयर्स ट्रेनर क्योंकि उसकी हिस्ट्री उसको पता है, you know. So this yes, you are right that the support staff is quite huge and equally important. और उनका काम काफ़ी ज़्यादा होता है. प्लेयर्स का काम यूजुअली सुबह 9 से 5 मैच में ख़त्म हो जाता है, पर इनका काम 9 से 5 भी चलता है और 5 से 9 रात को भी चलता है, बिकॉज देन यू हैव टू गेट प्लेयर्स रेडी फॉर द नेक्स्ट डे. राइट. या इट इज़ अ टफ जॉब. तो ये टाइम कैसे मैनेज कर पाते हैं क्रिकेटर्स? लाइक when do they practice, when do they go to each trainer, and how the time is managed? सो पूरा स्केड्यूल बनता है, नंबर ऑफ आवर्स बनते हैं, कितने आवर्स में आप कितना प्रैक्टिस करने वाले हो. से फॉर एग्जांपल एक बैटर है, तो बैटर आज सुबह के सेशन में से मैं 3 शॉट्स पे फोकस करूँगा, कवर ड्राइव, पुल और स्वीप. तो उसकी प्रैक्टिस करता है. एंड प्लस आई टेक सम नेट्स, ताकि जो मैंने ये प्रैक्टिस की है आउटसाइड नेट्स, क्या मैं वो नेट्स में इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ या नहीं. सो ऐसे आप अपना प्रैक्टिस प्लान करते हो. जैसे ही आपकी सुबह की प्रैक्टिस प्लान हुई है उस हिसाब से देयर बी at least 4 hours of rest before you can hit a gym or a running session. And before practice या after practice, according to each player's routine, या तो उनका मेडिटेशन सेशन होगा, योगा सेशन होगा, अनवाइंडिंग के लिए या वो बुक पढ़ेंगे, या यू नो they'll sit and chill. Similarly, there are other things also that a cricketer does to rejuvenate. So जैसे ही आपका सुबह ये 2 सेशंस हो गए हैं, तो after the evening gym session या running session, you'll either do a pool session or you'll do an ice bath or you'll just do a warm shower depending on player's body. Okay. And or some like massage to recover. So this is how the schedule is planned usually, even during season. ओके. सो मतलब
टूर्नामेंट चालू है तब भी ये सिमिलर रहता है, या बिकॉज अनलेस आपकी सर्टेन मैच में आपका लोड बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बैटर ने 200 रन किए है किसी टेस्ट मैच में और मैच 5 दिन चली है, तो वो नेक्स्ट 1 से 1.5 दिन पूरा ब्रेक देगा अपनी बॉडी को और सिर्फ एक्टिव फिटनेस करेगा। एक्टिव फिटनेस का मतलब क्या है कि पूल में जाके थोड़ा हाई नीज कर लिया, या एक आध वॉक थोड़ा ले लिया, so that body is actively recovering, because recovery is as important as working hard. राइट And then they again get back to building that muscle, because cricket का एक phenomena है like any sport कि you build muscle through your training and you burn muscle through your activity. राइट तो जितनी बार आप मैचेस खेलते हो, आप गेम खेलते हो, आप देखते होगे कि आजकल प्लेयर्स बहुत सारे जिम वीडियोस डालते हैं, तो फिटनेस फ्रीक है ऐसा नहीं है वो, दे आर जस्ट यहाँ पचा रहे हो या खा रहे हो, यार यू आर बिल्डिंग मसल इन द जिम एंड देन यू आर यूजिंग दैट मसल इन द Right. मैचेस। सो अगर वो बैलेंस नहीं रहा तो मैच में मसल ब्रेक डाउन हो जाएगा और इंजरी हो सकती है, इसलिए दे आर वेरी डिसिप्लिन विद दिस। राइट और अगर हम बात करें मेंटल फिटनेस की, तो कभी कभी क्या होता है कि मैच जीत गए या फिर हार गए, उसको डील करने के लिए हाउ डू द सपोर्ट स्टाफ हेल्प एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर बीइंग डन बाय क्रिकेटर्स? सो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जैसे ही मैच ख़त्म होती थी तुरंत एक फायरी मीटिंग होती थी, एक दूसरे को कोचेस वगैरह गुस्सा निकाल देते थे। बट अब एज टाइम इज़ पासिंग थोड़े मैच्योर होते जा रहे हैं प्लेयर्स एंड सपोर्ट स्टाफ, थोड़ा साइंटिफिक होता जा रहा है। सो सब जानते हैं कि इट इज़ द डे यू हैव लॉस्ट द मैच इज़ नॉट द बेस्ट डे टू डाइसेक्ट कि गलत क्या हुआ। सो वो दिन एक बार पास होने देते हैं, वो शाम पास होने देते हैं, इधर 1 2 3 घंटे, या तो उसी दिन रात को एक टीम मीटिंग होती है या नेक्स्ट डे एक टीम मीटिंग होती है टू अंडरस्टैंड वेयर वी वेंट रॉन्ग एंड व्हाट कुड वी डू बेटर सो दैट वापस ये मिस्टेक ना हो। खास करके आईपीएल में ये बहुत होता है। आईपीएल में कैसा है, मैच हुई, ब्रेक मैच, ब्रेक मैच, तो आपको रीग्रुप करने का टाइम बहुत कम है। सो यू हैव टू मेक दैट, वो बीच के जो 1 1 2 2 दिन है उसमें आप रीग्रुप करो, समझो कि कहाँ पे आप गलत गए हो और वो रिपीट ना करो। वो बॉलिंग हो सकती है, टैक्टिकल हो सकता है, बैटिंग हो सकती है, टीम कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट या एक क्रिकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसने फेलियर देखा है या सक्सेस देखा है, उसको उसी दिन उसी टाइम पे रख के आगे बढ़े। अगर आप Zero पे, सक्सेस भी हाँ। बहुत एंजॉय करोगे तो आपका सक्सेस कंटिन्यू नहीं रहेगा, और फेलियर में बहुत नीचे हो जाओगे तो वो फेलियर चलता ही जाएगा। सो यू हैव टू कीप एन इक्विलिब्रियम, जो बहुत साल लग जाते हैं वहां पहुंचते। राइट और एक जो जैसे कि परफॉर्मेंस एनालिसिस या फिर क्रिकेट एनालिसिस जो भी आप बोले हैं उसको टेक्निकल टर्म में, क्या ऐसा पॉसिबल है? आई हैव सीन दैट, मैं उनके साथ एक बार बैठी हुई थी फीमेल्स आईपीएल के दौरान, तब मुझे पता चला कि अगला बॉल क्या गिरेगा उनको एक्चुअल में पता होता है। हाउ इज दैट पॉसिबल? किसी को पता नहीं होता है, एक अंदाजा लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बैटिंग कर रहा हूँ, देयर इज अ डीप मिड विकेट, देयर इज अ डीप स्क्वायर लेग, या देयर इज अ फाइन लेग, सो 3 फील्डर्स ऑन द ऑन साइड। सो देयर आर फुल चांसेस के जो बॉलर या तो मेरे पैर पे यॉर्कर मारेगा या मुझे बाउंसर मारेगा। ये मुझे एज अ बैटर भी पता है, दैट इज बिकॉज फील्ड उस चीज की लगी हुई है। अब इसमें आप बहुत बार जब कमेंट्री सुनते होंगे तब यू विल हियर कि उसने ब्लफ किया। तो ब्लफ क्या होता है? क्रिकेट में ऐसा पत्ता थोड़ी है जो आप दिखा सकते हो। सो ब्लफ इज कि मैंने फील्ड रखी है एक सर्टन फील्ड की, मतलब सर्टन बॉल की। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्लोअर बॉल की फील्ड रखी है, पर मैंने वाइड यॉर्कर डाल दिया। तो क्योंकि बैटर भी एवरी बॉल देख रहा है कि फील्ड प्लेसमेंट कहाँ है, तो वो भी सेकंड गेस करने की कोशिश कर रहा है, और ये ज्यादातर शॉर्टर फॉर्मेट में होता है। राइट तो दैट इज वाई एक बार वो वीडियो पे जो बैठा है वो आपको 1 2 बार तुक्के मार देता होगा कि ये बॉल ये यही डालेगा, बट वो 70% जो लोगों को क्रिकेट पता है उनको पता होता है कि ये बॉल ये डालने के चांसेस ज्यादा। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जब कोई शॉट मारता है, जैसे हेलीकॉप्टर शॉट मारा और उसके बाद हम मैच जीत गए, और फिर जब धोनी व्हेन एंटर्स द ग्रीन रूम, व्हाट इज द माहौल लाइक? एंड लाइक कभी जीरो पे भी आउट हो जाते हैं, तो व्हेन द क्रिकेटर कम्स इनटू ग्रीन रूम, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ अदर पीपल इन द टीम? सो जब सक्सेसफुली कोई वापस आता है तो ऑब्वियसली आप देखते हो टीवी पे भी कि एवरीवन स्टैंड्स अप फॉर हिम, तालियां बजती है, ही इज वेलकम वेल इन द रूम, स्टफ लाइक दैट। एंड रूम में जो एक आध प्लेयर होगा वो जाके पैट करेगा कि वेल प्लेड या वेल बोल्ड, स्टफ लाइक दैट, एंड देन यू गेट ऑन विद योर बिजनेस। इट्स ऐसा कोई उसके साथ बैठा नहीं रहेगा।
सिमिलरली अगर कोई जल्दी आउट हो गया है या किसी का दिन खराब था, तो while he's coming back, you always notice there'll be at least 3-4 players going to him or the support staff going to him, and they'll always pat his back and say well tried, because everyone understands कि हर एक दिन सबका नहीं होता है, एक दिन जिसका है उसे मैच जितानी है, ये एक अंडरस्टूड रूल है इन क्रिकेट। और जिसका दिन नहीं अच्छा है उसे वो दिन और ख़राब ना हो उसका एफर्ट करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका बॉलिंग में दिन खराब चल रहा है, राइट, आपके थोड़े रन्स ज़्यादा लीक हो रहे हैं, तो उसके बारे में सोच के आपने फील्डिंग ख़राब नहीं करनी है। या अगर आप ज़ीरो पे आउट होके आ गए, आप ऑलवेज नोटिस करना कि जब भी एक बैटर ज़ीरो पे या कम रन पे आउट हुआ होगा, वो फील्डिंग में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट देगा। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैंने रन्स करके अपनी टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो मैं या तो एक अच्छा कैच या एक अच्छा रन आउट लेके टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ ताकि वो जीते। एंड गोल सबका एक है कि टीम जीते। True, right. So this is how they Correct. mentally train themselves Correct, कि yes. ऐसे डील करना है। अब आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, आपने बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ काम भी किया है। शेयर योर एक्सपीरियंस, आपने किस किस के साथ काम किया है और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा उनके साथ क्रिकेट खेलने का? So I always been an advocate of the fact that IPL is the biggest blessing for Indian cricket. I'll tell you why. We can keep the glamour and the money aside for some time. एक प्लेयर जो एक डोमेस्टिक प्लेयर है, वो सपना देखता है कि मैं एक दिन इंडिया के लिए खेलूंगा। वो इंडिया के लिए जब तक 1-2 साल नहीं खेलेगा और जब तक अपना नाम नहीं बनाएगा, वो शायद बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि जो बैटर्स है या बॉलर्स है उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। सो द एंटायर प्रोसेस फॉर हिम टू गेट फ्रॉम डोमेस्टिक टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग टू एन इंटरनेशनल ग्रेट is close to 3 to 5 years. In some cases 7 years. What IPL does? Manpreet Juneja, a domestic player, not even played 25 Ranji trophies, gets to sit, talk, practice, chatter, learn from the greats of the game who've been playing international cricket for 10 years. Kevin Peterson, Mahela Jayawardene, Virendra Sehwag, Gautam Gambhir, you name the cricketer, Yes. right? ये अपॉर्चुनिटी और कोई जगह नहीं दे सकती आपको। सो एक क्रिकेटर जो डोमेस्टिक प्लेयर है, वो अगर आईपीएल खेले भी नहीं पर खाली आईपीएल टीम में सिलेक्ट होके आ जाए ना, तो वो जब आता है तो वो एक चेंज्ड क्रिकेटर होता है। क्यों? क्योंकि वो ये इन सब के वर्क एथिक्स देखता है। एंड आई एम टेलिंग यू, ऑल दीज गाइज आर काइंड इनफ टू गिव यू टाइम। मुझे वीरू भाई ने टाइम दिया है, मैं उनके साथ बैठ के चाय कॉफ़ी पीऊँ। इरफान भाई तो मुझे अपने रूम में ही रखते थे। महिला जयवर्धने या केविन पीटरसन, दे ऑल गिवन मी टाइम टू स्पीक टू देम, टू डिस्कस विद देम कि मैं अपना क्रिकेट बेटर कैसे कर सकता हूँ, राइट? एंड यू ऑल्सो मेक अ सेंस ऑफ कॉमरेडरी, फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। वो ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर आप डोमेस्टिक सर्किट से यहाँ तक पहुँचे हो, अगर कोई आईपीएल फ्रेंचाइजी ने आपको पिक किया है, मतलब यू शोन समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। एरे गहरे क्रिकेटर नहीं आ सकते। वंस इन अ वाइल कोई भूल हो गई हो कि किसी को ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी लगा हो 1-2 मैच में, पर वो नहीं निकला, इज अ डिफरेंट थिंग। बट आई एम टेलिंग यू, द प्रोसेस ऑफ पिकिंग प्लेयर्स इन आईपीएल इज सो फाइन। इतना सारा रिफाइन होके एक प्लेयर सिलेक्ट होता है, बिकॉज द एंड ऑफ द डे दे आर कॉर्पोरेट्स। उनका ना विन लॉस इज प्रॉफिट लॉस। वो नहीं सोचते कि क्रिकेट अच्छा खेला, हमने अच्छा ट्राई किया, अब जीते, बैलेंस शीट क्या है, उनका ऐसा है, राइट? Right. So for a player to perform in IPL is equally difficult. But as a domestic cricketer, अगर आपको IPL में खेलने का मौका मिलता है, आप 2-3 स्टेप्स आपके बाकी सारे प्लेयर्स से आगे चले जाते हो। आप आराम से आपके करियर के 5-7 साल बचा लेते हो। Right. So what is the process? आपने बोला कि it is very Yeah. fine process. So Yeah. what is the process of selection? Okay, so एक ओवरऑल प्रोसेस क्रिकेट का ऐसा है कि फॉर यू टू गेट पिक्ड इन आईपीएल, यू हैव टू एटलीस्ट रिप्रेजेंट योर स्टेट टीम इन मोस्ट केसेस। सो स्टेट टीम में 3 टूर्नामेंट्स होती है, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली। रणजी ट्रॉफी इज द 4-day टेस्ट मैच जिसको बोल Yes. सकते हैं, विजय हजारे इज द 50 ओवर एंड सैयद मुश्ताक अली इज द 20 ओवर। ये 20 ओवर और 50 ओवर वाला जो टूर्नामेंट होता है, विच इज से गुजरात वर्सेस मुंबई, गुजरात वर्सेस तमिलनाडु, बेसिकली इंटरस्टेट, Right. दैट इज द मेन लेवल जहाँ पे मोस्ट स्काउट्स की नजर रहती है
कि कौन सा प्लेयर इज गुड इनफ टू कम टू द आईपीएल. राइट. इट इज ऑलवेज एक थॉट प्रोसेस रहता है प्लेयर्स और सबके दिमाग में कि जिसने सबसे ज्यादा रन किए ना वही सिलेक्ट होगा, या सबसे ज्यादा विकेट ली वही सिलेक्ट होगा. ऐसा नहीं होता है. दे ऑल्सो लुक इन फॉर अ स्पार्क इन अ प्लेयर. आज आप से फॉर एग्जाम्पल अरिजीत सिंह है. अरिजीत सिंह को बहुत ही जल्दी सोनू निगम या एक दो जनों ने परख लिया था कि इसकी आवाज में कुछ अलग है, चाहे वो इतना अच्छा सिंगर तब नहीं थे. सिमिलरली क्रिकेट में आपको जैसे कभी कभी लगता है कि कोई कोई प्लेयर्स को ज्यादा चांसेस मिलते हैं, जैसे रोहित शर्मा के लिए ऑलवेज बोला जाता था कि उनको बहुत चांस मिले. बट द लाइक्स ऑफ सचिन तेंदुलकर, द लाइक्स ऑफ सुनील गावस्कर, द लाइक्स ऑफ सिलेक्टर्स देन सॉ दैट स्पार्क इन दैट प्लेयर कि नहीं यार इसमें कुछ अलग है, ये जब करेगा बहुत अच्छा करेगा, तो उसको थोड़ा और चांस दिया. सेम चीज विद विराट कोहली. विराट कोहली 2 बार इंटरनेशनल सर्किट में आए हैं. राइट. बहुत सारे प्लेयर्स को ये चांस नहीं मिलता है कि दूसरी बार उनको वापस चांस मिले. ट्रू. सो दिस इज व्हाट गोज बिहाइंड सिलेक्टिंग अ प्लेयर फॉर आईपीएल के एक उसमें वो एक अलग स्पार्क है. एंड दूसरा दे देन ट्राई टू ऑफ कोर्स उनको ट्रायल्स के लिए बुलाते हैं अच्छे प्लेयर्स के साथ, देखते हैं कि वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है. एंड दे चेक इफ ये प्लेयर जो अभी एट दिस पेस जैसी बैटिंग कर रहा है या ऐसे बैटर्स को जो बॉलिंग कर रहा है, जब इससे ये पेस बढ़ेगी तो वो सेम बैटिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा. वो उनको नेट्स में चेक करते हैं, उनको बुलाते हैं मुंबई में, हैदराबाद में, दिल्ली में ट्रायल्स होते हैं अलग अलग टीम्स के, वो ट्रायल्स में देखते हैं. एंड देन फ्रॉम दैट दे टेक अ गेस कि हाँ यार इसमें वो लग रहा है कि ये कर पाएगा. एंड दे हैव 1 or 2 प्लेयर टू सिलेक्ट फ्रॉम अ किटी ऑफ से 300. सो दे हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ द प्लेयर दैट दे आर पिकिंग. इसलिए आप बहुत बार देखोगे कि एक डोमेस्टिक प्लेयर है जिसका आपने नाम बहुत नहीं सुना है पर उसके लिए सारे बोली लगा रहे हैं, क्योंकि वो एक प्लेयर है जिसके लिए सारे श्योर है कि हाँ यार ये कर लेगा ये लेवल पे. बाकी सारे आर देन सेकंड एंड थर्ड ऑप्शंस. समटाइम्स दैट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन एंड्स अप डूइंग वेरी वेल इज अ डिफरेंट फैक्टर, बट usually the process of picking player for IPL is this difficult. ओके. तो इसलिए सब छान के एकदम Yeah, they have to be double sure. See, end of the day, आप अगर कोई प्लेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो you are as a selector answerable to the franchisee. ट्रू. कि आपने ये प्लेयर को सिलेक्ट किया, पूरा रिपोर्ट कार्ड बनता है हर एक प्लेयर का, और एक स्काउट नहीं होता है. हर फ्रेंचाइजी के पास 5 स्काउट है, 7 स्काउट है, वो अलग अलग जगह स्काउट कर रहे हैं, फिर सब बैठ के प्लेयर्स डिस्कस करते हैं, सब अपने हिसाब से प्लेयर्स का प्रो एंड कॉन डिस्कस करता है. एंड देन विद ओनर्स दे फिल्टर आउट ओके स्टैट्स मैच कर रहे हैं, ही इज परफॉर्मिंग, आप जो बोल रहे हो वो मैच कर रहा है, हमने उसको ऑफलाइन इधर देखा है जहां हमने ट्रायल्स बुलाए हैं. एंड तीनों जगह पे जब वो प्लेयर टिक उसको मिलता है तब जाके उसके लिए माहौल बनता है जिसमें वो सिलेक्ट होता है. वेरी ट्रू. अब जैसे बात करें तो पहले के ज़माने में ऐसा बोला जाता था कि अगर आपकी बहुत पहचान है ऊपर क्रिकेट एसोसिएशन में, बीसीसीआई में या फिर आईसीसी में, वो आज भी बोला जाता है, बट इट्स नॉनसेंस. आई वांट टू आस्क यू कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स होता ही है, ऐसा बोलते हैं. सो इज दैट ट्रू और नॉट? सो लेट्स गो बैक इन हिस्ट्री, राइट. क्रिकेट शुरू किसने किया था? जो राजा महाराजा थे, राइट. वही गोरों से सीख के आए, ब्रिटिशर्स से सीख के उनके साथ खेल के दे स्टार्टेड क्रिकेट. तो क्योंकि उनकी फैमिलीज ही ज्यादातर क्रिकेट समझती थी, खेलती थी, तो उनके पास एक एडेड एडवांटेज था. सो लेट्स से टिल द 90s आई कैन से कि ये काफी प्रेवलेंट था कि आपके कहीं ना कहीं कनेक्शंस है, तो इट वाज इजियर फॉर यू टू कम इन, राइट. आफ्टर 90s व्हाट हैपेंड? फ्री प्रेस. जैसे ही फ्री प्रेस होना शुरू हो गया, क्रिकेट ज्यादातर रिपोर्ट होना शुरू हो गया. आज की तारीख में एक छोटे से छोटा लोकल क्रिकेट भी आप जो खेल रहे हो, यू कैन नो द स्कोर्स ऑफ दैट प्लेयर, you can know the history of that player. True. So I am a believer of one thing: if you're neck and neck with the player, जैसे player है मनप्रीत, player भी you, if both of us have scored 700 runs at end of Ranji Trophy, then maybe कोई selector होगा जिसको आप ज्यादा पसंद हो, या आपका चाचा मामा भांजा कहीं connected होगा, is a different case, because we both are neck and neck. So maybe you will be given preference. Okay. But if you've scored 700 runs, I have scored 1000 runs, there's no competition. There is no way you are going to get picked. It has to be me. So excellence in cricket is this. In today's date, an excellent cricketer cannot be left out. And that is why you're seeing more and more players. आप ये सोचो कि इंडियन क्रिकेट ने कितना अच्छा काम किया है कि हम इंडिया की A, B और C टीम भी निकाले ना तो मोस्ट बायलैटरल सीरीज जीत के आ सकती है. True.
पहले एक टाइम था इन द 90s जब हम वर्ल्ड कप टीम सिलेक्ट करते थे, तो हमको लगता था कि इसको तो लेना ही पड़ेगा, इसके हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है। आज हमारे डिस्कशन होते हैं कि यार इसको नहीं लिया तुमने, ये इतने साल से अच्छा कर रहा है, और ऐसे 5 प्लेयर निकलते हैं हर वर्ल्ड कप सिलेक्शन में। व्हाट डज दैट से इज दैट योर बेंच स्ट्रेंथ इज सो स्ट्रांग, क्योंकि आपने किटी इतनी बड़ी बनाई है, आपने अलग अलग सीरीज, इंडिया ए, ये सब अच्छे से मैनेज किया है कि अब आपके पास इतने प्लेयर्स हैं, which is a group of 30-35 at any given point of time, that can represent India and are like for like decent replacements. Very true. So that's how it is. No, I don't think there is any politics in cricket anymore. Great. Thank you for clarifying that. क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे के अभी आजकल के पापा होते हैं कि भाई मैं चेक दे दूंगा लेकिन तुम्हें तो क्रिकेट ही खिलवाऊंगा, यू नो. हाँ, बट थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग Yeah. दैट मिसकंसेप्शन. अब बात करते हैं फ्रेंडशिप की. कभी ऐसा होता है जैसे आपका झगड़ा होता है, झगड़े से आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, पर टीम में अंदर अंदर कभी झगड़ा हुआ और वो खुन्नस फिर गेम में निकलता है, या फिर एक दूसरे को यू नो एक ही टीम में, ऐसा कभी आपने एक्सपीरियंस किया या फिर आपने देखा हुआ है? सो अनबन होती है टीम में, काफ़ी टीमों में होती है. काफ़ी प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे को फॉर सम रीज़न और दी अदर नहीं लाइक करते हैं. बट क्रिकेट एक स्पोर्ट ऐसा है ना कि वो ग्राउंड पे आपको एक कर देता है. सो फॉर एग्जाम्पल अगेन, मैं और आप बैटर्स है, बैटिंग कर रहे हैं, हमारी नहीं बनती है. आई डोंट लाइक यू, यू डोंट लाइक मी, फॉर वॉट एवर रीजन, मे बी वी आर कॉम्पिटिशन. या अगेन आपके मामा भांजे ने कभी फोन किया तो और आप सिलेक्ट हो गए थे मेरी जगह, तो मुझे आप नहीं पसंद हो. पर इमेजिन अ सिचुएशन दैट योर टीम नीड 70 रन्स टू विन इन 40 बॉल्स और हम दोनों क्रीज पे. नाउ इवन इफ वी डोंट लाइक ईच अदर, वी बोथ आर वर्किंग टुवर्ड्स द टीम विनिंग, बिकॉज अगर हम ये मैच नहीं जीते तो हमें एक और मैच नहीं मिलेगी जिसमें हम दोनों वापस परफॉर्म कर सके. सो यस, इवन इफ आई डोंट लाइक यू, इवन इफ यू डोंट लाइक मी, व्हेन वी आर बैटिंग एंड व्हेन वी आर ऑन द विकेट, वो कहीं ना कहीं जो तब का एड्रेनलिन रश होता है, तब की जो फीलिंग होती है फॉर द टीम टू विन द मैच, टू बिकम द हीरो, वो बाकी सब चीज़ पीछे छोड़ जाता है. सो वो समय में एट वर्स्ट केस वर्स्ट ऐसा होगा कि मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पर अगर तब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका विकेट पे रहना ज़रूरी है फॉर अस टू विन, तो मेरे को आप पसंद हो नहीं पसंद हो, मैं आके आपसे 2 बात करूँगा कि ये मत करो भाई, लेट्स प्ले, लेट्स टेक दिस गेम आउट. एंड आप भी मुझे उतना ही रिस्पेक्ट करोगे मेरी बात को, बिकॉज यू ऑल्सो अंडरस्टैंड, बिकॉज आप इतने साल से खेले हो कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है. राइट. सो अनबन आई थिंक ऑफ द ग्राउंड ज़्यादा होती है देन ऑन द ग्राउंड. सो ये रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या का जो सीन चल रहा था, यू नो, आईपीएल सीजन में, पिछले सीजन में, तो उसमें रोहित और हार्दिक की अनबन थी ही नहीं. सो आई विल टेल यू It was वेरी yeah. frankly what's happened. See, understand one thing. Hardik was captain of Gujarat Titans. Rohit Sharma was captain of Mumbai Indians. अब we can argue that probably Mumbai Indians ने was probably thinking forward कि रोहित के बाद और सालों के लिए हार्दिक, या we need someone else, right? So maybe it was a publicly created unbun, but I'm sure Mumbai Indians ने रोहित को के साथ बात की होगी that we are thinking of such a call, and वही चीज़ हार्दिक ने शायद डिमांड नहीं भी की होगी, बट इट इज इन अ वे थॉट लाइक दैट कि हार्दिक ने वो डिमांड की. बट लेट्स से कि उसने डिमांड की कि मुझे कैप्टन हो तो ही मैं आऊँगा. तो अगर आज मैं एक कंपनी में से एट अ मैनेजरियल पोस्ट हूँ, तो मैं दूसरी कंपनी में या तो सेम पोस्ट पे जाऊँगा या हायर पोस्ट पे जाऊँगा. सिमिलरली इफ हार्दिक वॉज ऑलरेडी कैप्टन ऑफ अ फ्रेंचाइजी, वो अपना नाम बना रहा था एज द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, तो फिर वो ऑब्वियस था कि वो जो फ्रेंचाइजी में जाएगा वहाँ पे बोलेगा कि यार पर आई एम ऑलरेडी कैप्टनिंग, तो मैं कैसे छोड़ के आऊँ. तो मुंबई इंडियंस ने बोला होगा कि ठीक है तो यहाँ कैप्टन कर लो. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वी डोंट नो व्हाट्स हैपेंड इनसाइड. व्हेन यू लुक एट इट लाइक दिस, तो तुम्हें सब सही लगते हैं, राइट? मुंबई इंडियंस थिंकिंग फॉरवर्ड सही लगता है, हार्दिक इफ ही इज आस्क्ड फॉर कैप्टनसी वो भी सही लगता है, रोहित शर्मा के लिए भी आपको एक थोड़ा फील होता है बिकॉज ही इज लेड फॉर सो मेनी इयर्स. बट Rohit Sharma also knows कि it's only till so long that I can lead. उसके बाद I also have to pass on the bait to someone. So it was
uh, I think it was bigger created Picture. outside the ground than it was actually on the ground. Same with Gautam Gambhir and Virat Kohli. गौतम गंभीर विराट कोहली तो एविडेंटली ग्राउंड पे उन लोगों ने झगड़े किए, अब उनकी तो मैं क्या बात करूं, बट आई थिंक दैट्स टू डू विद द दिल्लीइट्स. वो लोग फिर नॉर्मल भी बहुत जल्दी हो जाते हैं. तो आपने ऐसे झगड़े देखे हुए ग्रीन रूम में? नो यार, सो ऑनेस्टली गुजरात वाज वेरी क्लोज निट. मैंने आईपीएल में डेफिनेटली देखे हुए हैं, एक इंडियन और एक फॉरेन प्लेयर के बीच में. इट बी वेरी अनवाइज फॉर मी टू टेक द नेम्स, सॉरी फॉर दैट. बट यस, मैंने ऑलमोस्ट हाथापाई पे आ गए थे बस में, मैंने वो देखा है. एंड द इंसिडेंट वाज आल्सो, मतलब झगड़े लायक इंसिडेंट नहीं था, यू नो. लाइक हर एक टीम में ना एक प्लेयर होता है जो डिसिप्लिन के लिए इंचार्ज होता है. तो वैसा ही एक फॉरेन प्लेयर डिसिप्लिन के लिए इंचार्ज था, एंड वैसा ही एक इंडियन प्लेयर शायद एक आध मिनट लेट हो गया. तो 1 मिनट लेट हो गया था, बट वी कुड सी हिम कमिंग, एंड सो डिड दैट फॉरेन प्लेयर सी दैट इंडियन प्लेयर कमिंग. एंड दिस इंडियन प्लेयर इज अ वेल प्लेड इंडियन प्लेयर. लाइक ऐसा नहीं है कि एक आध मैच खेला, वो डिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया उसने इंडिया को, वर्ल्ड कप खेला हुआ है, एंड वो आ रहा है. और इसने बस ड्राइवर को बोला कि चलो बस निकालो, जबकि यू कैन सी दैट, सी एट बेस्ट इसमें क्या होता है कि आप यू वेट, उसको फाइन वैसे ही लगने वाला है, बट इसने बोला कि नहीं आप बस निकाल दो. एंड जो फिर दौड़ के आ रहे थे वो प्लेयर ने बस पे 2-3 बार हाथ मारा, सब कुछ किया, तब जाके ड्राइवर ने बस रोकी एंड दरवाज़ा खोला और बस पे चढ़े. एंड इस चीज़ को लेकर दोनों के बीच में अनबन हुई और ऑलमोस्ट हाथापाई तक बात चली गई थी. सो यस, सी एंड ऑफ द डे सारे सब पे कुछ ना कुछ प्रेशर होता है. True. ऐसा सब होता है, बट देन सारे मैच्योर है, वो भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं. Who are you good friends with in Indian cricket team? Current Indian cricket team, I'm in, let's say, in touch with. Friends, you're with most of them, but you're in regular touch with. I'm in touch with Jasprit. I'm in touch with Akshar, Jaydev Unatkar, Cheteshwar Pujara, and these are all because they've, of course, played with you. Right. Mostly because of that, yeah. Do you guys talk about anything other than cricket when you guys meet up? So I'll tell you, my last meeting was when last I'd gone to Bombay. I'd met Irfan Pathan, and सबसे ज़्यादा बात हमने stock market की की. Okay. So yeah, it does happen, absolutely. So with each it's different. सबकी likings अलग है, you know. Right. Some like to some who've recently gotten some awareness about finances and financial market, they like to speak about that. Some who are currently playing, you know, have things that are going inside and in the dressing room, outside the dressing room, they like to speak about that. सबका अपना अपना तरीका होता है. Right. And one last question I would like to ask you is about the commentary that you have given for IPL seasons for Jio, right? Yeah. So how was the experience when you see your friends and your other players playing on ground and you commenting on them, and what was the experience? So initially it's difficult because आपको always लगता है कि you know, you have to keep that fine balance. Because see, commentary में I'll tell you, there is one who runs the match like an RJ or someone like that, and then there's an expert. So usually I started in as someone who's come from a cricketing background, so as an expert. So you have to explain the ball, explain what went right, what went wrong, and you have to keep a very fine balance as to you can't be very critical of what's happening, because एक तरीके से आप समझते हो, but दूसरी बाजू your producer is expecting you to be a little critical about what's happening. अगर उसने गलत बॉल डाला है तो आपने बोलना है कि ये सिचुएशन में शायद ये बॉल गलत था, पर वो बॉल डाला है मोहम्मद शामी ने जिसका बहुत रिस्पेक्ट करते हो. तो हाउ डू यू से इट, यू नो. सो बहुत सटल तरीके से आपको यू नो हैव टू कीप दैट फाइन बैलेंस, which is difficult. I still find it difficult, but it's going well. Okay. आपकी कमेंट्री के बाद कोई आप of course because you play a lot of cricket also, so आप कमेंट्री भी किया हुआ है, आपने खेला भी हुआ है, तो all the 3 formats आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट या फिर कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल कौन सा लगता है, डिफ़िकल्ट कौन सा लगता है और फिजिबल ज़्यादा कौन सा लगता है जिसमें आपको मज़ा आता हो? So personally मुझे longer format बहुत अच्छा लगता था, the 4-day 5-day cricket.
most cricketers जो are from my generation or probably a next generation also feel that test cricket is like the ultimate test for cricket, but the future is T20. You have to accept, right? दोनों के अपने अपने challenges हैं. बेस्ट चीज़ ये हो रही है कि अ पार्ट ऑफ T20 जिस तरीके से T20 क्रिकेट खेला जाता है इज रबिंग इन टू अदर फॉर्मेट्स एंड नॉट द अदर वे राउंड. इनिशियली हमने शुरुआत टेस्ट क्रिकेट जैसे खेलते वैसे वनडे खेल रहे थे और फिर थोड़ा बहुत जैसे वनडे खेल रहे थे वैसे T20 खेलना शुरू किया था, पर अब उल्टा हो गया है. अब आप देख रहे हो कि टेस्ट क्रिकेट लोग T20 वनडे की तरह खेलना में कुछ गलत नहीं मानते हैं. यू नो, टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत रिवर्स स्वीप मार रहा है, जो रूट रिवर्स स्वीप मार रहा है. यू नो, ऑल दीज शॉट्स वर लाइक सुसाइडल इन टेस्ट क्रिकेट. आप बोलते थे कि ये क्या कर रहा है तू, यू नो, कोच वोच तो तुम्हें बाहर निकाल दे अगर आप नेट्स में ऐसा कोई शॉट खेलो तो. बट दैट इज रबिंग इन विच इज मेकिंग ऑल फॉर्मेट्स एंटरटेनिंग. Right. So I think T20 cricket is the future. Personally, I feel T20 से और छोटा नहीं जाना चाहिए. It's ideal length. 3-3.5 घंटे का पूरा गेम is fantastic. I'm not a fan of वो 10 ओवर का गेम और making cricket shorter because थोड़ा cricket, you know, is not like ऐसी गेम. It's a little ऐसी वाली गेम. तो थोड़ा excitement फिर relaxing होना चाहिए, which cricket gives. So वो जब तक रहता है तो I think I'll enjoy that a lot. But isn't it very tiring? Like जब IPL खेलते हैं आप तो आपको ब्रेक बहुत कम मिलता है और आपको बहुत सारे मैचेस विद ट्रैवलिंग खेलने पड़ते हैं. तो अगर कम हो जाए ओवर्स तो इट विल बी लिटिल. ओवर कम होने से प्लेयर के जो जितना टायरिंग होता है वो नहीं होगा. सो आई टेल यू, IPL में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इज एक्चुअली ट्रैवलिंग. इट इज नॉट द नंबर ऑफ गेम्स, इट इज द नंबर ऑफ वेन्यूज. एंड वो is difficult to manage because आपको home away करना है. In fact, they might also increase the games from 16 to 20 so that each team plays home away, which is fair. The only challenge the I think BCCI is having is जो window है वो उनको अभी के लिए 2 महीने का ही विंडो मिलता है. उसमें से भी काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स अपनी अपनी सीरीज के लिए जल्दी चले जाते हैं ऐसा कुछ. They are not liking that a lot. That is bound to change. I think franchises have been very vocal that you cannot disrespect something like IPL. You have to accept that it's the biggest league in the world. True. And you have to treat it like the biggest league in the world. So आप बहुत जल्द देखना शुरू कर दोगे कि जो players, you know, league छोड़ के I want to prepare for this tournament and for that tournament, unless it's a World Cup, सब समझते हैं. Almost आधी लीग खेल के चले जाते हैं या लेट आते हैं and they have their tantrums. I don't think franchises are going to accept that. They are like, ठीक है, आप अपने लीग में खेलो, बिग बैश खेलो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है. और ये जो IPL के दौरान जो कमिटमेंट्स होते हैं because they have a lot of sponsors, you know, roped in, तो इंटरव्यूज होते हैं. फिर उनके कुछ जैसे कोई टी-शर्ट ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, तो उनको फोटोशूट करना है, एनीथिंग, यू नो. तो ये सब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्रिकेटर्स के लिए. So cricket schedule, shoot schedule, because if you're A-League cricketer and the travel schedule, so वो 2 महीने एक्चुअली एक प्लेयर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. इसलिए IPL में जो परफॉर्म करता है ना उसको आप सीधा इंडियन टीम में डाल देते हो. इट्स बिकॉज एक तो you're performing against the best of the best. On that आप सोचो, आप कहीं पे भी खेलने जाते हो ना नॉर्मली क्रिकेट में, सपोज यहाँ से हम इंग्लैंड गए, इंग्लैंड जो भी ग्राउंड पे मैच है उसके 5 दिन पहले टीम पहुंचती है, वहाँ के कंडीशंस में प्रैक्टिस करती है, यूज टू होती है, फिर जाके वो मैच खेलते हैं. तो आपको एक्लेमेटाइज होने का टाइम मिला. IPL में आज आप हैदराबाद में खेल रहे हो, कल आप दिल्ली में खेल रहे हो, परसों आप चेन्नई में खेल रहे हो, और तीनों की विकेट्स में बहुत फर्क है. पर फिर भी आप कंसिस्टेंटली हर जगह जाके परफॉर्म कर रहे हो एज अ बैटर और एज अ बॉलर. बॉलिंग में भी, बैटिंग में जैसे आपको विकेट से एडजस्ट होना है वैसे बॉलिंग को भी लेंस एडजस्ट करनी होती है, राइट. सिमिलरली आप कभी कभी देखते हो कि IPL में कैचेस बहुत छूटते हैं. वो क्यों छूटते हैं? क्योंकि आपने एक मैच खेली चेन्नई में जहाँ पे हवा हैवी है, दूसरी मैच खेली बैंगलोर में जहाँ पे हवा बहुत पतली है. तो चेन्नई में बॉल जिस स्पीड से आता है बैंगलोर में उससे ऑलमोस्ट 1.5 टाइम स्पीड से आता है, इसलिए मिसजज होता है बॉल, इसलिए कैच छूटते हैं क्योंकि प्लेयर को यूज टू होने का टाइम नहीं मिला है. राइट. इसलिए जो ये स्केड्यूल है प्लेयर्स के लिए बहुत टैक्सिंग है, बहुत चैलेंजिंग है. और IPL के बाद तुरंत यूजुअली जो भी नेक्स्ट मैचेस होती है वो एक छोटी टीम के साथ होती है ताकि आप IPL के जो
अपकमिंग इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनको चांस दो। एंड यूजुअली आप ये देखोगे राइट आईपीएल के बाद आप ऑलवेज एक इंटरनेशनल सीरीज एक स्लाइटली लेसर टीम के साथ खेलोगे ट्रू सो दैट उनके इकोनॉमिक्स भी वर्क करे एंड फॉर यू कैन ट्राई आउट न्यूअर प्लेयर्स। Very true. It was definitely pleasure to have you on the show. It was Likewise. absolutely amazing. मुझे लगता है आपसे बात करके पूरा दिन कट जाएगा. We can go out of our time limits, but we'll not do that. We'll call you again and we'll do another episode. But मैं last चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगी, हमारे जितने भी viewers जो young viewers देख रहे हैं आपको, चाहे महिलाएं हैं चाहे लड़के हैं जिनको क्रिकेट में आना है, उनको आप क्या एक टिप देना चाहोगे? So the only tip for anything that you want to do, not only cricket, just ask yourself कि क्या क्रिकेट ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत नींद में हूँ और मुझे मेरी मम्मी ने उठा के बोला है कि जा बेटा निकल यहाँ से, तेरे को क्रिकेट खेलने जाना है एंड यू आर हैप्पीली एक्साइटेडली गोइंग फॉर इट, बी इट अ संडे, बी इट अ वेंसडे, बी इट अ फ्राइडे, एनी डे। एंड आपको क्या उतनी एक्साइटमेंट और एन्जॉयमेंट होती है टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर क्रिकेट, ओनली देन इट्स फॉर यू। क्रिकेट सिर्फ खेलने से नहीं होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो इनटू क्रिकेट। हु इज वांटिंग टू प्ले क्रिकेट, जिसको क्रिकेट खेलना है, जस्ट मेक श्योर दैट आप दिल से क्रिकेट खेलना चाहते हो एंड नॉट फॉर थिंग्स अराउंड, बिकॉज दैट्स अ वेरी लेटर पार्ट ऑफ क्रिकेट। उसके पहले इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, सेल्फ बिलीफ एंड फैमिली सपोर्ट टू गेट देयर। थैंक यू सो मच। सो दैट वाज मनप्रीत, जिन्होंने हमें बताया कि क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं है, उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है और तब जाके आप अच्छे क्रिकेटर बन पाते हैं। तो ये सब ऐसा जानने के लिए और ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। फर्नीचर कर्टसी टैरोनी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू।